Thank you for that. It's been an absolute. वो किया जो 32 साल से कोई टीम ऑस्ट्रेलिया 36. Let's remember that. एक ऐसी स्टोरी जो इंडियन क्रिकेट टीम की ग्रेटनेस को बखूबी साबित करती है। द स्टोरी ऑफ ग्रेटेस्ट कमबैक इन क्रिकेट हिस्ट्री, जिसमें एक मूवी की तरह सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर जैसे एलिमेंट थे। मैं बात कर रहा हूँ द अल्टीमेट टेस्ट सीरीज की। इंडियन टीम 2018 में अपनी हिस्टोरिकल विन के बाद वार्नर गावस्कर सीरीज को खेलने के लिए 2020 के एंड में ऑस्ट्रेलिया पहुंची। हालांकि इंडिया की वह जीत उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे अच्छे प्लेयर स्टीवन स्मिथ और डेव वार्नर के बिना आई थी, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड टैंपरिंग के विवाद में फंस गए थे। जबकि 2021 की सीरीज टक्कर की होने वाली थी, क्योंकि दोनों ही टीमें पेपर्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थीं। अगर स्टोरी में कोई क्रंच ना हो तो मजा ही क्या है। एक भी मैच खेले जाने से पहले इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोटिल हो गए, जबकि ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग के चलते शुरुआत के 2 मैचों से बाहर हो गए। इंडिया को झटका तब लगा जब विराट कोहली ने लास्ट के 3 मैचों से अपना नाम वापस ले लिया ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस। और सीरीज के एंड तक इंडिया के मेन प्लेयर जैसे कि अश्विन, जडेजा, बुमराह, शामी सीरीज से बाहर हो चुके थे। हर कोई सोच रहा था इंडिया सीरीज को कैसे जीत पाएगी। आधे से ज़्यादा प्लेयर तो चोटिल हो चुके थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया को प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए प्लेयर ही नहीं बचे थे। तो फिर कैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराया और वार्नर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की। What could have been better than an Indian win to finish it off? एडिलेड ओवल में पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था। इस सीरीज का यह सबसे यादगार मैचों में से एक था। फैंस वेंट क्रेजी। इन्हीं सबके बीच मैच की शुरुआत होती है। इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और डे 1 के एंड तक इंडिया का स्कोर 188 पर 3 विकेट हो गया था, जिसमें विराट कोहली बेहतरीन टच में दिख रहे थे और उन्होंने 74 रन की बेहतरीन पारी खेली। और डे 2 के शुरुआत में इंडियन टीम 244 रन पर ऑल आउट हो गई। यह डे नाइट टेस्ट मैच के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर था। इसके बाद कंगारू टीम अपनी बैटिंग शो दिखाने के लिए फील्ड में दस्तक देती है, लेकिन इंडियन बॉलर्स का कुछ अलग ही प्लान था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 191 पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 4 विकेट अश्विन ने लिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लाम्बुचेन और टिम्पेन ने अच्छी बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को बेइज्जत होने से बचा लिया। डे 3 बिकम द डार्केस्ट डे फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। स्टार्टिंग में इंडिया के पास 60 रन की लीड थी और स्कोर था 7 पर 1। सब कुछ इंडिया के अकॉर्डिंग हो रहा था। इंडियन टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वह अगले 1.5 दिन तक बैटिंग करते रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए भेजने से पहले एक बड़ा टारगेट बनाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसके बजाय यह सेशन सबसे यादगार सेशनों में से एक रहा। डे का फर्स्ट सेशन एंड होने से पहले जॉस बटलर के अनफॉरगेटेबल स्पेल के कारण भारत 36 पर ऑल आउट हो गया। इंडिया के लिए हालत और ख़राब हो गई जब बैटिंग के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का हाथ टूट गया। फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने मैच आराम से जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। एडिलेड ओवल टेस्ट के बाद विराट कोहली इंडिया लौट आए फॉर देयर पर्सनल रीजंस, और शमी भी सीरीज से बाहर हो चुके थे क्योंकि इन्हें इंजरी हो गई थी। अगर किसी ने भारत को एमसीजी में वापसी करने का मौका दिया तो वो थे अजिंक्य रहाणे की कैप्टनशिप में इंडिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मोहम्मद शमी के एब्सेंस में उनकी कमी जसप्रीत बुमराह ने पूरी की। उन्होंने 4 विकेट लिए और इनफॉर्म अश्विन ने भी 3 विकेट लिए, जिसमें अश्विन का गोल्डन डक कौन भूल सकता है। भारत की फर्स्ट इनिंग में रहाणे के शानदार सेंचुरी की वजह से इंडिया का स्कोर 326 रन तक पहुंच गया, जिसमें गिल और रविंद्र जडेजा की भी क्वालिटी बैटिंग थी। द क्वालिटी ऑफ रहाणे सेंचुरी ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलियाई लेट लेजेंड शेन वॉर्न ने उनकी बहुत तारीफ करी थी। और एक और क्वालिटी परफॉर्मेंस बॉलर्स की तरफ से देखा गया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 70 रन पर ऑल आउट कर दिया। और इसके बाद क्या था, इंडिया ने आराम से इस स्कोर को चेज कर लिया। अब सीरीज 1-1 से बराबर थी और दोनों ही टीमों के बीच टक्कर का माहौल था। Pulled off is will go down in history as one of the greatest series ever played. एडिलेड और एमसीजी टेस्ट में इंडियन टीम ने टेस्ट मैच के लेजेंड स्टीवन स्मिथ का बैट चुप रखा, लेकिन थर्ड टेस्ट में उन्होंने 2019 के बाद सेंचुरी लगाई और दुनिया को फॉर्म में आने का संकेत दिया। स्मिथ ने ब्रिलियंट 131 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया टीम ने कुल 338 रन बनाए, जिसमें लाम्बुचेन का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। जवाब में इंडिया केवल 244 रन ही बना पाया और जब तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग समाप्त की, इंडियन टीम को जीत के लिए 407 रन की जरूरत थी। लास्ट डे के स्टार्टिंग में इंडिया का स्कोर 98 पर 3 था
लेकिन मैच का रिजल्ट किसी भी तरफ झुक सकता था। जब नीदरलैंड ने राणे को आउट किया तो ऑस्ट्रेलियन टीम को जीत नजर आ रही थी। हालांकि ऋषभ पंत के रैपिड 97 और पुजारा के 77 रन के दम पर इंडिया की जीत की पॉसिबिलिटी लग रही थी, लेकिन दोनों प्लेयर लास्ट सेशन में आउट हो गए और मैच ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में था। ऑस्ट्रेलिया टीम जानती थी कि वे एक और विकेट लेने के बाद इंडिया की बैकबोन को तोड़ देंगे और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आराम से जीत जाएगा। लेकिन जैसे इंडियंस की पहचान है कि वह आसानी से हार नहीं मानते, वैसा ही कुछ नज़ारा इस मैच में देखने के लिए मिला। अश्विन और बिहारी इंजरी के बावजूद उन्होंने दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक का सामना किया और इस सीरीज की बेस्ट पार्टनरशिप की, जो कि इंडियन टीम के लिए जीत से कम नहीं थी, और डे के एंड तक मैच को ड्रॉ पर ख़त्म किया। अब बारी थी लास्ट एनकाउंटर की। एससीजी टेस्ट में इंस्पायरिंग इनिंग खेलने के बाद अश्विन और हनुमा विहारी को रूल्ड आउट कर दिया गया। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के मेन बॉलर जैसे बुमराह, ईशान, जडेजा और उमेश यादव सारे प्लेयर्स इंजरी के वजह से रूल्ड आउट हो गए थे। इंडिया की सिचुएशन बहुत टेंस थी क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। ऑर्डिनरी 11 प्लेयर्स के साथ भारत के पास 2 डेब्यूटेंट प्लेयर्स थे। टेस्ट क्रिकेट के 140 साल के हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एक टीम के 100 से कम विकेट का सामना वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बॉलिंग अटैक जिन्होंने 1000+ विकेट लिए थे। सरप्राइजिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की लंबुचेन जो कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, उनके भी 12 विकेट थे, जो कि इंडिया के बॉलर्स के सारे विकेट ऐड कर सिर्फ 1 विकेट कम थे। ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 साल में गब्बा स्टेडियम पर हारी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता। उनके 369 के जवाब में इंडियन टीम का पहली इनिंग में 186 पर 6 विकेट का स्कोर ग्रिम लग रहा था, लेकिन सुंदर और ठाकुर के शतक की वजह से दोनों ने इंडिया को 336 तक पहुंचा दिया और इंडिया को मैच में बनाए रखा। मोहम्मद सिराज के 5 विकेट और ठाकुर के 4 की वजह से ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग में 290 रन पर आउट कर दिया गया और इंडिया को जीत के लिए 328 रन की जरूरत थी और मैच 5वें दिन तक जा चुका था। न्यू बॉल आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने पुजारा को आउट कर दिया। अब 6 ओवर के बाद मयंक अग्रवाल को भी आउट कर दिया। हालांकि सेकंड टेस्ट के हीरो ऋषभ पंत अभी भी क्रीज पर थे और उन्होंने तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने नाबाद 98 रन बनाए और मैच के लास्ट घंटे में लॉन्ग ऑफ के लिए एक शानदार ड्राइव के साथ मैच और सीरीज को समाप्त किया। ऋषभ पंत ने उस मैच में लाजवाब इनिंग खेली जिसे आज भी हर एक क्रिकेट फैंस याद रखता है। हर कोई इंडिया की तारीफ कर रहा था, चाहे Manning, it's been an absolute pleasure being here. Thank you very much. सोशल मीडिया पर हो या न्यूज़ पर, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जो किसी और दूसरी टीम ने नहीं किया था, वो भी इतना वीक होकर। किसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको ऐसी क्रिकेटिंग स्टोरीज को देखने में मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।